ये कहानी एक ऐसी औरत के भूत की है जिसने अपने मौत के रहस्य से पर्दा उठाने में पुलिस की मदद की थी। ये एक सच्ची घटना है। मृतक महिला को उसके पति ने ही बेहद शातिर तरीके से मार डाला था, लेकिन भूत ने सपने में आकर अपनी मौत के रहस्य को खोल दिया। अमेरिका में एक भूत ने सचमुच में अपनी मर्डर मिस्ट्री सुलझाने में पुलिस की मदद की थी। यह घटना अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में आज से करीबन 124 साल पहले घटी थी। इस क्षेत्र में एडवर्ड शू नाम का एक लोहार रहता था। उसकी 3 महीने पहले ही एल्वा नाम की एक महिला से शादी हुई थी। एक रात एडवर्ड ने अपने पड़ोस के एक लड़के को काम करने वाली जगह से घर भेजा ताकि वह ये जान सके कि उसकी नई नवेली पत्नी को बाजार से कुछ चाहिए तो नहीं। जब यह लड़का उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने एल्वा को सीढ़ियों के नीचे पड़ा पाया। एक पल के लिए वह लड़का ठिठक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने एल्वा को सीधा किया और चेक करने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या है। एल्वा का सिर एक तरफ झुका हुआ था। पहले तो उसे लगा कि एल्वा शायद सो रही है। वो चुपचाप उनकी ओर बढ़ा और मिसेज शू कह के उन्हें जगाने की कोशिश करने लगा। कोई जवाब न मिलने पर वो घबराकर वहां से दूर चला गया और अपनी माँ को जाकर इसके बारे में बताया। पड़ोस में रहने वाली उस लड़के की माँ ने एल्वा को बेसुध पड़ा देखकर स्थानीय डॉक्टर और सरकारी अधिकारी को बुलाया। सूचना देने के लगभग 1 घंटे तक वो अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचे, लेकिन तब तक एडवर्ड शू वहां पर पहुंच चुका था। वह अपनी पत्नी के शव को वहां से उठाकर बेडरूम में ले गया, उसे नहलाया, कपड़े पहनाए और बिस्तर पर लेटा दिया। उसने अपनी पत्नी के मृत शरीर को एक ऊंचे कॉलर वाले कपड़े पहनाकर दफनाने के लिए तैयार किया और उसके चेहरे पर पर्दा डाल दिया। इसी दौरान सरकारी अधिकारी और मौत के मामलों को देखने वाले स्थानीय डॉक्टर भी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने मृतक महिला के शरीर की जांच शुरू कर दी। उस दौरान पति एडवर्ड शू अपनी पत्नी के सिर को गोद में रखकर रोता रहा। जब डॉक्टर ने एल्वा के सिर और गर्दन की जांच करने का प्रयास किया तो एडवर्ड शू नाराज हो गया और गुस्सा करने लगा। डॉक्टर शू को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे चुपचाप वहां से चले गए। उन्होंने एल्वा के बाकी शरीर की जांच के दौरान कुछ भी गलत नहीं पाया। वो डॉक्टर कुछ हफ्ते पहले से ही एल्वा का इलाज भी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मृत्यु के कारण को अचानक आई बेहोशी करार दे दिया। उन्होंने बाद में इसे गर्भावस्था से जुड़ी परेशानियों से जोड़ दिया। एल्वा के शरीर को उसके बचपन के घर ले जाया गया और दफना दिया गया। ताबूत में भी एल्वा के सिर और गर्दन को शू ने किसी को ना तो छूने दिया और ना ही देखने दिया। उसके इस अजीब व्यवहार के बावजूद भी वहां के लोगों में कोई शक पैदा नहीं हुआ। एल्वा की मां को छोड़कर हर कोई इस मौत को प्राकृतिक मान रहा था। वह शू को कभी पसंद नहीं करती थी और उन्हें बिना सबूत के भी यह यकीन था कि शू ने ही उनकी बेटी की हत्या कर दी है। पर बड़ी बात यह थी कि सिर्फ एल्वा ही बता सकती थी कि उसके साथ क्या हुआ था। ऐसे में एल्वा की मां ने एल्वा की आत्मा से बात करने का फैसला किया। उन्होंने आत्मा को बुलाने के लिए कई विशेष पूजा और प्रार्थनाएं शुरू कर दी। कई हफ्तों तक सुबह शाम प्रार्थना करने के बाद उसे एल्वा की आत्मा से उत्तर मिला। एल्वा की मां ने दावा किया कि उसकी बेटी उसे अपनी कहानी बताने के लिए लगातार सपने में दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि आत्मा पहले एक प्रकाश के रूप में प्रकट हुई, फिर धीरे धीरे एक मानव रूप लेकर अपनी कहानी बताने लगी। इस दौरान पूरा कमरा ठंड से भर जाता था। लगातार 4 दिनों तक एल्वा की आत्मा ने अपनी मां को सपने के जरिए पूरी कहानी सुनाई। एल्वा के भूत ने उसकी मां के सामने कबूल किया कि शू ने उसके साथ क्रूरता की और बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया। एक रात जब एल्वा ने रात को खाने में मीट नहीं बनाया तो उसने एल्वा पर हमला कर दिया और मारपीट की। शू ने मारपीट के दौरान एल्वा की गर्दन तोड़ दी, जिसके बाद एल्वा के भूत ने अपना सिर पूरी तरह से पीछे घुमा दिया और वहां से चली गई। इस घटना के बाद एल्वा की मां पब्लिक प्रोसिक्यूटर जॉन के पास गई और मामले को फिर से खोलने की अपील की। जॉन ने भूत के बारे में उसकी कहानी पर विश्वास किया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी।
शू के पड़ोसियों और दोस्तों ने एल्वा के अंतिम संस्कार के दौरान उसके अजीब व्यवहार के बारे में जॉन को बताया। डॉक्टर ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने एल्वा के शव की पूरी तरह से जांच नहीं की थी। इन सब बयानों के आधार पर जॉन ने एल्वा के शव का फिर से परीक्षण करवाया। उन्होंने कोर्ट के आदेश से शू की आपत्तियों के बावजूद भी शव को कब्र से बाहर निकलवाया और जांच के लिए भेज दिया। जांच की रिपोर्ट से पता चला कि गले पर उंगलियों के निशान थे। इससे यह साबित हो गया कि एल्वा की मौत दम घुटने से हुई थी। उसकी गर्दन पर गला घोंटने के निशान पाए गए थे, जिससे गर्दन की नस और कोशिकाओं को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई मिली थी। इसके बाद मौत की विस्तृत जांच की गई और शू को उसकी मौत का गुनहगार माना गया। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।